स्टूडेंट, जय हिंद टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का लेक्चर है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर क्या है भाई? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पहला पॉइंट हमारा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में मेरा पहला पॉइंट ये है, क्या भाई? व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो भाई देखिए, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में ये मिडिल पॉइंट आपका है, इसे आप क्या कहते हो? पोल कहते हो। ठीक है, तो ये आपका पोल हो गया, और यहां से ये ऐसे ये जो लाइन पास करती है इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम यहाँ पे फोकस पॉइंट कंसीडर कर लें तो इसके उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड यानी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओ डैश ले लें। देखिए, कुछ लोग ऑब्जेक्ट को ए बी मानते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट ओ ऑब्जेक्ट से बना है इसलिए ओ डैश मान रहे हैं। अब इसके पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे अगर जाती है तो कहाँ पे जानते हैं भाई? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे जाएगी तो कहाँ से? फोकस से होके जाती है। तो ये हो गया फोकस से, और इसको आप क्या कहोगे? इंसिडेंट रे कहोगे, और ये आपका रिफ्लेक्शन रे हो जाएगा, आर आर, यानी रिफ्लेक्शन रे हो जाएगा, आर आर कहते हो। अब ये जो रे है हमारा, यहां से एक रे ऐसे जाती है, ये मान लो आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस तरह से यहाँ पे जा रही है मिरर के पास, और उसी की डायरेक्शन ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, और फिर ऐसे रिटर्न हो जाएगी तो आर आर यानी रिफ्लेक्शन रे हो जाएगा। तो यहाँ का रिफ्लेक्शन रे ये जो जा रहा है ऐसे रिफ्लेक्शन रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन रे और ये रिफ्लेक्शन रे दोनों एक जगह पे यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करती हैं, मिलती हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे इमेज बनाएगा, और ये इमेज आई डैश होगा। कैसा होगा भाई? रियल होगा। जब रिफ्लेक्शन रे और रिफ्लेक्शन रे किसका? देखो, ये इंसिडेंट रे, इसका ये रिफ्लेक्शन रे, और ये आपका इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे यहीं आ रही है, और ये रिटर्न जब हो रही है तो इसको आप कहेंगे रिफ्लेक्शन रे। रिटर्न होके ये रे और ये जब यहाँ आके मीट करती है तो वहीं पर एक इमेज बन जाती है, और यह इमेज हमारी क्या कहलाती है जानते हैं? इस इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। और कैसा है देखिए, इस ऑब्जेक्ट ऐसे बन रहा है तो अपोजिट यानी उल्टा बन रहा है, तो इसको आप इन्वर्टेड कहोगे। ठीक है, ये इन्वर्टेड है और रियल इमेज बन रही है, लेकिन कहाँ पे बन रही? सी और एफ के बीच बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज अब यहाँ पे लिख लेंगे, क्या भाई? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन क्या हो जाएगा? सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन क्या हो जाएगा भाई? सी एंड एफ। अब देखो, और दूसरी बात यहाँ पे हम क्या? साइज ऑफ द इमेज। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? साइज ऑफ द इमेज कैसा होगी भाई? डिमिनिश्ड होगी। साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड।
ठीक है, या आप कह सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया। और नेचर ऑफ द इमेज, यहां पे नेचर ऑफ द इमेज आपका कैसा बनेगा? नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, फिर इमेज फॉर्मेशन की बात यहाँ भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैसा? नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन रे है, यहाँ इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्शन रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए उसी पे हमारा इमेज वहां बन जाता है। और ये इमेज जो बन रहा है ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन गया। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ हो गया। साइज ऑफ द इमेज जो हो गया डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। फिर नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए भाई एनसीईआरटी की बुक में पहला जो ये कहा है रूल, पहला ये कहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, लेकिन पहला उसको यहाँ पे नहीं दिखाए हैं हम, पहला ये दिखाए हैं व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो भाई देखिए हम ये समझते हैं क्या कि देखिए दूसरा, अगर व्हेन ऑब्जेक्ट आपका अगर ये हो जाए, क्या होगा? ऑब्जेक्ट को अगर हम कहाँ पे ले गए? एट इंफिनिटी। अगर ये दूसरा हमारा पॉइंट ये हो जाता क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब देखो जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्केव मिरर हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं भाई? पोल। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां से देखो अगर रे इंफिनिटी पे हो बहुत दूर, इस कॉन्केव मिरर से अगर वो बहुत ही दूर यानी इंफिनिटी पे हो तो उसके रे जो होते हैं ऐसे पैरेलल आती है, ऐसे डॉटेड लाइन से पैरेलल आएगी। ठीक है, इसको दिखा दें। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे आएगी रे, तो कहां पे ऐसे बेंड हो जाएगी? फोकस पे। यहां से ऐसे बेंड हो जाएगी कहां भी भाई? फोकस पे, यहां मिल जाएगी। अब देखो यहां इमेज कहां बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। तो आप कहोगे पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बन रहा है भाई? पोजीशन ऑफ इमेज एट द फोकस। पोजीशन ऑफ द इमेज एट द फोकस। तो यहां पे कहां पे भाई? फोकस पे मिल रही। पोजीशन ऑफ द इमेज हो गई इसकी एट द फोकस। पोजीशन ऑफ द इमेज एट द फोकस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? एट इंफिनिटी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज एट द फोकस। ठीक है, और साइज ऑफ द इमेज कैसी होगी भाई? साइज ऑफ द इमेज अगर हम देखें, साइज ऑफ द इमेज तो कैसा होगा भाई? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड। ये देखो पॉइंट साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज, ये पॉइंट साइज। अब जब पॉइंट साइज का हो जाता है तो बहुत छोटा, यानी हमको यह रियल एंड इन्वर्टेड, यहां पे पॉइंट इसलिए दूसरा ले लिया कि यहां पे देखो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहां पे रियल एंड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है, आप कह सकते हैं डिमिनिश्ड बन रही है। लेकिन जब ऐसे से देखो, जब इसको ऐसे से दूर ले जाओगे,
यानी ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे तो बियॉन्ड द सेंटर रहने पे ये छोटा है, तो और दूर ले जाएंगे तो और छोटे, यानी साइज इसकी छोटी छोटी आ जाएगी, पॉइंट साइज। और पॉइंट साइज का मतलब ये थोड़ी है कि पूरा पॉइंट हो जाए, इसमें दूर से दिखने पे हमको ये पॉइंट साइज की ये दिख रही है, लेकिन ये बनाती है कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसलिए नेचर ऑफ द इमेज जो होगा हमारा यहाँ पे, नेचर ऑफ द इमेज जो बनेगा वो कैसा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ये दिख नहीं रहा हो तो यहां इन्वर्टेड लिख दें, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये चीज हो, ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, पहला हमने क्या लिया था, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा हमने लिखा नेचर ऑफ द इमेज, दूसरा हमने लिखा व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये दोनों इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव नियम के क्लियर हुए। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, तीसरा पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे तीसरा पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीसरा पॉइंट हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो भाई देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसको हम ऐसे पॉलिश कर दें। ठीक है, और इसका ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट पी हो जाएगा, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहां से जब प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी तो ये यहां पे क्या है भाई, फोकस है, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितनी ये डिस्टेंस है उतनी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब यहीं पे ऑब्जेक्ट रख लो, ये ओ डैश। अगर इसके पैरेलल कोई रे जाएगी तो कहां से होके भाई, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर ये पैरेलल होगी तो कहां पे होके जाएगी, फोकस से। ठीक है, और इधर देखिए ऐसे जाएगी रे, तो इस तरह से ये आपका, तो इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी यहां इमेज बनेगी जो हमारी बनती है। ठीक है, ये आपका आई डैश होगा। अब देखो ये जो रेज आ रही है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और इसको आर इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन रे, और ये जो जा रही है ऐसी रे इसे कहेंगे इंसिडेंट रे, और ये जो रिटर्न होते हैं इसे आप कहेंगे रिफ्लेक्शन रे। अब ये रिफ्लेक्शन रे और रिफ्लेक्शन रे ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे देखो मिल रही हैं, यहां से आके इधर से ये आकर के, तो यहीं पे आकर के हमारी क्या हो जाती है जानते हैं, इमेज जो है बनाती हैं। ओके, यहां पे आके बनाती हैं, और ये हमारा क्या होगा जानते हैं, ये सेम साइज का हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे यहां पे रिटर्न होगी, ये जिस पॉइंट पे हमारे मिलती हैं, यानी यहां पे इंटरसेक्ट हो जाती है, यहां पे इंटरसेक्ट, रिफ्लेक्शन रे, और क्या यहां भी रिफ्लेक्शन रे, जहां पे एक दूसरे के साथ मिलती हैं वहीं इसकी जो होती है इमेज हमारी बनती है। ठीक है, ये हमारी जो है इमेज यहां पे आके बन जाती है। ओके, ये चीज आ जाती है, देखो भाई ये है। तो अब देखो यहां पे ये बात कहें इंसिडेंट, यहां पे इंसिडेंट रे, और इसका यहां इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्शन रे, ये रिफ्लेक्शन रे ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये क्या होगा भाई, यहां पे इमेज बनाएगा आई डैश। तो किस पर बना रहा है जानते हैं, ऑब्जेक्ट जब यहां पे हमारा है ओ डैश, तो यहां पे इमेज आके बन रही है, इसी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही।
और कैसी बैंड है सेम साइज, यानी दोनों कुछ इस तरह से, जैसे ऑब्जेक्ट ओ डैश है तो इमेज जस्ट इसी के नीचे उतने ही साइज का आई आई डैश बना रही है, जितना ये है उतना ही उसी के जस्ट नीचे। ठीक है, तो अब यहां पे हमारा क्या होगा भाई, इसको आप लिखोगे क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ द इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस पर आ जाइए, एक दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज कैसा हो भाई, यहां पे साइज ऑफ द इमेज हमारी होगी कैसा, सेम साइज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक तो ये नेचर तो आप जानते हैं, नेचर, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा भाई, रियल एंड क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो जाएगा आपका नेचर ऑफ द इमेज, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है क्या भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अगला पॉइंट हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, when object between C and F, अगर ये फोकस हमारा है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बिटवीन सी एंड एफ, यानी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आ गया ओ डैश। अब बताओ भाई, इससे होकर प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के देखिए यहाँ पे, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कैसे कोई रे जाएगी तो इसके डायरेक्शन में से लौट आएगी, इसे आर आर कहोगे। ठीक है, और ये रिटर्न होगी तो कुछ इस तरह से आगे पीछे बढ़ जाएगी, इस तरह से आगे आएगी। और यहां पे देखिए इसके पैरेलल अगर कहीं रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से होके जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे जाएगी तो फोकस से होके जाएगी, यहां पे इमेज बन जाएगी। और ये जहां पे देखो ये इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्शन रे हो गया, ये रिफ्लेक्शन रे, और ये आपका देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे, और ये आपका रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्शन रे, और ये देखो ये रिफ्लेक्शन रे जहां पे मीट करती हैं वही इमेज बन जाता है आई आई डैश। ठीक है, तो पोजीशन क्या हो गई यहां इमेज की भाई, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
बियॉन्ड सेंटर है, यानी सी के बाहर बन रही है। ये कैसी बन रही है? साइज क्या होगी भाई? साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा? इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड यानी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से ये काफी बड़ी होगी, यानी इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर रही। ठीक है, और नेचर आपका क्या होगा भाई? नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? वन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था, और यहाँ पे आपका रियल एंड इनवर्टेड बना लिया। अब अगला पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द फोकस। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं भाई? फोकस पे रखते हैं। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द फोकस। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द फोकस। ठीक है, when object at the focus, when object at the focus। चलो भाई देखो, ये आपका है कॉन्केव मिरर, और इसका ये मिड पॉइंट हो गया पोल जिसे कहेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर शो के पास करने वाली लाइन ये जो होती है, इसको आप बोलेंगे क्या भाई? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है, और ये फोकस यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? एट द फोकस, ओ डैश। ठीक है, एट द फोकस करते हैं। चलो भाई, इसके पैरेलल अगर कोई रे जाएगी तो यहां से होके जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी। और देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर यहां से होके ऐसे रे ड्रा करेंगे, ठीक है, ऐसे जाएगी तो इसी तरह रिटर्न हो जाएगी, और ये कहीं ऐसे निकल जाएगी और कहीं मिलेगी नहीं। ठीक है, अब ये आपका कहाँ पे मिलेगी? इन्फिनिटी पे मिलेगी। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगी भाई? इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो इस तरह से हमारा ये जो क्या होगा? इमेज बनेगी। क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी। दूसरी बात ये क्या होगा? साइज, साइज ऑफ द इमेज कैसी होगी? हाईली, हाईली इनलार्ज्ड। ये क्या होगा भाई? हाईली इनलार्ज्ड होगा। साइज ऑफ द इमेज हाईली इनलार्ज। ओके, फिर ये क्या होगा? साइज ऑफ द इमेज हाईली इन पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी, साइज ऑफ द हाई। नेचर क्या हो जाए भाई? नेचर यहाँ पे वही रहेगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी? नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, एक और पॉइंट है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तब क्या हमारी सिचुएशन बनती है? ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल।
व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये देखिए आपका ये है कॉनकेव मिरर, ये हमारा मिड पॉइंट है, पोल का होगा, और इसको आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे अगर हम मान लें इसका फोकस है, तो इसी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया ओ डैश, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को ओ डैश रख लिया, चलो भाई इसको अगर हम पोल पे ड्रा करें तो जितने एंगल्स ये पड़ी है उतने एंगल्स यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, फोकस उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस तरह से रे अगर इसको ड्रा करें, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, और ये आपका रिटर्न होगा तो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें तो इस तरह से ये देखिए पीछे ये बढ़ा दिया, फिर ये रे अगर ऐसे जा रही थी और यहाँ पे गई तो ऐसे रिटर्न हो जाएगी, ये आपका इंसिडेंट रे, और ये आर रिफ्लेक्शन रे हो जाएगा। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये जिस पॉइंट पे मीट करती है वहां पे इमेज बन जाएगा ये आई डैश, लेकिन कैसा होगा भाई, अब यहाँ देखो ये आपका रिफ्लेक्शन रे है, यहाँ भी आपका रिफ्लेक्शन रे है, लेकिन इसको अगर हम बैक साइड देखिए पीछे पॉइंट लाइन से डॉटेड लाइन से अगर हम इसको मिलाते हैं पीछे, तो ये जिस पॉइंट पे बनती है मीट कर जाती है वो इमेज हमारी वर्चुअल कहलाएगी, ठीक है। अगर रियल में रे अगर क्या हो जाती है, कहीं पर इंटरसेक्ट कर जाती है, इस साइड अगर आपकी इमेज बनती है तो वह यहाँ पे रियल इमेज बनेगी, लेकिन इसके बियॉन्ड यानी बियॉन्ड द क्या हो जाएगा, कर्वेचर, बियॉन्ड द कर्वेचर ये बन रही है, बियॉन्ड द मिरर कह सकते हैं, बियॉन्ड द मिरर कहिए, तो ये आपका इमेज कैसा बना भाई, आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इनलार्ज बन रहा है उसके ऑब्जेक्ट से, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, पोजीशन, अगर हम कहें पोजीशन ऑफ इमेज तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और फिर साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा भाई, साइज ऑफ द इमेज enlarged, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा भाई, नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आपका हो जाएगा वर्चुअल, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। नेचर ऑफ द इमेज जो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। इस तरह की ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएट करती है, ठीक है। चलिए भाई यहाँ ओके, कोई बात